वेलकम है गाइस। आज हम क्लास 9 साइंस के चैप्टर 5 का पार्ट 8 पढ़ेंगे। तो अभी तक मैंने पार्ट 7 तक बना रखा है। तो पहले जो मैं एनसीईआरटी यूज करता था वो पुरानी थी, ठीक है, और उसमें ये वाला टॉपिक नहीं था, सेल डिवीजन। तो मुझे लगा कि पार्ट 7 में ही पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, पर किसी ने मुझे कमेंट किया, बोला सर ये वाला टॉपिक तो है ही नहीं। तो फिर मैंने चेक किया, चेक करने के बाद मुझे पता चला हाँ यार ये वाला टॉपिक तो छूट गया। तो अब इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, शुरू करने से पहले एक बात बोलनी है मुझे। अगर किसी को केमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है, केमिस्ट्री क्लास 9th की पढ़नी है, तो वो कांटेक्ट कर सकता है मुझे 8077546626 पे। ठीक है, चलो। तो इस टॉपिक का नाम है सेल डिवीजन। न्यू सेल्स आर फॉर्म इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो, टू रिप्लेस ओल्ड, डेड एंड इंजर्ड सेल्स एंड टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। तो देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर नए सेल्स क्यों बनते हैं? ताकि वो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सके। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं एक छोटे बच्चे का, ठीक है, एक छोटा बच्चा है, वो धीरे धीरे ग्रो होगा, मतलब धीरे धीरे वो बड़ा होगा। अब वो बड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी बॉडी में क्या हो रहे हैं? नए सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो पहला तो पॉइंट ये हो गया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर नए सेल क्यों बनते हैं? ताकि वो ग्रो कर सके। दूसरा क्या है कि कोई सेल है वो ओल्ड हो गया। अब ओल्ड हो गया तो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, इसलिए उसकी जगह पे नए सेल आ जाते हैं। या फिर कोई सेल डेड हो गया या इंजर्ड हो गया, तभी भी वो सेल क्या होगा? ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या होगा? उसकी जगह पे नए सेल आ जाते हैं। और इसके अलावा नए सेल बनने से क्या फायदा होता है? गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में गैमेट फॉर्मेशन कब होता है? जब उसमें नए सेल्स बनते हैं। अब गैमेट्स क्या होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे, पर यहाँ पे उसने क्या दिया है, जो गैमेट्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, इसे समझते हैं। देखो एग्जांपल लेते हैं ह्यूमंस का। ह्यूमंस में जो मेल होता है उसमें जो गैमेट होता है उसका नाम क्या होता है? स्पर्म। और जो फीमेल होती है उसका, उसमें जो गैमेट्स होते हैं उसका नाम क्या होता है? ओवम। ठीक है, अब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से क्या होगा? यहाँ पे एक सेल बनता है जिसे बोलते हैं जाइगोट। फिर जाइगोट क्या होगा? डिवाइड होगा, उसके बाद यहाँ पे एक बेबी बन जाता है। ठीक है, एक बेबी बन जाता है। तो यहाँ पे हो गया ना रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में कौन इन्वॉल्व है? ये गैमेट्स। तो यहां पे हम समझ गए कि गैमेट्स क्यों जरूरी होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नए सेल्स बनते हैं। ठीक है, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब जो सेल डिवीजन होते हैं उसके मेनली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। तो सबसे पहले बात करेंगे माइटोसिस की। The process of cell division by which most of the cells divide for growth is called mitosis. अब माइटोसिस क्या है? माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसकी वजह से जो नए सेल्स बनते हैं ना, वो मेनली इन्वॉल्व होते हैं ग्रोथ में। इसको समझा रहा हूं, देखो मैं। मान लो यहां पे क्या है कि ये सेल है, ठीक है, ये सेल डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद यहां पे दो नए सेल बनेंगे। अब ये जो दो नए सेल बने ना, ये दो नए सेल इन्वॉल्व होंगे किसमें? ग्रोथ में। ठीक है, बॉडी ग्रोथ में इन्वॉल्व होंगे। तो सीधी बात क्या है? माइटोसिस से जो नए सेल्स बनते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किसमें? ग्रोथ में। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। अब देखो इस फिगर में दिखा रखा है माइटोसिस। ठीक है, अब ये जो लाइन है इसको हम इस फिगर की मदद से समझेंगे। तो उसने क्या बोला? माइटोसिस में एक सेल होता है जिसे बोलते हैं मदर सेल। ठीक है, ये जो बड़ा सा क्या है? मदर सेल। अब ये मदर सेल डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद दो सेल बनाएगा। ठीक है, और इन दो नए सेल को बोलते हैं डॉटर सेल। डॉटर सेल। ठीक है, अब ये जो दो नए डॉटर सेल बने ना, ये आइडेंटिकल होते हैं, मतलब ये और ये सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल। अब बात करते हैं क्रोमोसोम की। देखो, मदर सेल है, अगर हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमंस का, तो ह्यूमंस की बॉडी में जो ये मदर सेल होगा ना, उसमें क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46। ठीक है, क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46। अब ये सेल डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करने के बाद इसने दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाए। तो जो नए दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनेंगे उनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होगा और इसमें भी 46 होगा।
ठीक है, तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो सेम होता है किसके, मदर सेल के नंबर ऑफ क्रोमोसोम के। तो मदर सेल में भी 46 है और डॉटर सेल में भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ या फिर टिश्यू रिपेयर के लिए कौन सा सेल डिवीजन इन्वॉल्व होता है, माइटोसिस। मतलब माइटोसिस की मदद से जो नए सेल बनेंगे वो इन्वॉल्व होते हैं ग्रोथ में और रिपेयर में। अब बात करते हैं मियोसिस की। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स। अब देखो क्या है यहां पे, उसने क्या बोला कि अगर हम बात करें एनिमल की या फिर प्लांट की, तो उनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो स्पेसिफिक सेल्स होते हैं ये डिवाइड करके क्या बनाते हैं, गैमेट्स। तो जैसे बात करें ह्यूमंस की, ह्यूमंस में क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जैसे टेस्टिस है, मेल में क्या है, टेस्टिस है। तो उस टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं और वो स्पेसिफिक सेल्स डिवाइड करते हैं और उसके बाद क्या बनाते हैं, गैमेट्स, मतलब स्पर्म्स बनाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल में जो ओवरीज होती हैं उनमें क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं। वो स्पेसिफिक सेल्स डिवाइड करते हैं तो क्या बनती है, ओवम, मतलब फीमेल गैमेट बनता है। ऐसे ही प्लांट्स में भी होता है, ठीक है। विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग्स। तो देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म में कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, वो स्पेसिफिक सेल्स डिवाइड करते हैं जिससे क्या बनते हैं, गैमेट्स। फिर ये गैमेट्स मिलते हैं, तो जब गैमेट्स मिलते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ये ऊपर बता दिया था मैंने। और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से बेबी बनता है, मतलब एक नया ऑफस्प्रिंग बन जाता है, ठीक है। अब देखो यहां पे आपको क्या समझना है, हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि जो माइटोसिस होता है वो इन्वॉल्व होता है ग्रोथ एंड रिपेयर में, पर जो मियोसिस होता है वो इन्वॉल्व होता है गैमेट फॉर्मेशन में। याद रखना, जो मियोसिस होता है उसकी वजह से क्या बनते हैं, गैमेट्स। अब उसने यहां पे बताया है जो स्पेसिफिक सेल्स बोले ना, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर स्पेसिफिक सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस विच इन्वॉल्व्स टू कंसेक्यूटिव डिविजन्स। तो देखो हमने क्या पढ़ा, जो स्पेसिफिक सेल्स होते हैं ना वो डिवाइड करते हैं मियोसिस से, और मियोसिस से जब वो डिवाइड करते हैं तो क्या बनाते हैं, गैमेट्स। अब जो मियोसिस है वो एक डिफरेंट प्रोसेस है। डिफरेंट प्रोसेस का मतलब जो मियोसिस है वो माइटोसिस से अलग है। अब अलग कैसे है उसको यहां पे हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो मियोसिस में क्या होता है ना, दो डिविजन्स होते हैं और माइटोसिस में एक ही डिवीजन होता है। इसको समझते हैं, देखो मैं बताता हूं। तो ये है माइटोसिस, ये है मियोसिस। अब इनके बीच में हम डिफरेंस को देखेंगे, ठीक है। देखो यहां पे ये सेल है, ये सेल एक बार डिवाइड हुआ और इसने दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बना दिए, ठीक। तो ये हो गया माइटोसिस। मियोसिस में देखो क्या है, ये सेल है, ये सेल डिवाइड करेगा तो ये यहां पे दो नए सेल बनाएगा, फिर ये दो नए सेल दोबारा डिवाइड करेंगे और फिर यहां पे चार नए सेल बनाएंगे। तो यहां पे डिवीजन कितनी बार हुआ, दो बार हुआ। तो यहां पे हमने पढ़ा ना, टू कंजिक्यूटिव डिविजन्स। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, पहला डिवीजन यहां पे हुआ फिर दूसरा डिवीजन यहां पे हुआ। तो इस तरीके से यहां पे मियोसिस कंप्लीट हुआ। माइटोसिस में सिर्फ एक ही बार डिवीजन होता है और मियोसिस में दो बार डिवीजन होता है। दूसरा डिफरेंस क्या है, माइटोसिस में दो सेल बनते हैं और मियोसिस में चार सेल बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और डिफरेंस क्या है कि जो माइटोसिस होता है उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं और जो नए सेल बनते हैं उनमें भी 46 और 46 होते हैं, मतलब सेम रहते हैं। पर लेकिन जो मियोसिस होता है उसमें जो सेल है पहले तो उसमें 46 होगा, ठीक है। फिर ये डिवाइड करने के बाद यहां पे जो सेल बने, ये जो दो सेल बने ये और ये, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 23 23, ठीक है। फिर ये डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद यहां पे क्या बना दिया इन्होंने, चार नए सेल। तो जो जितने भी चार नए सेल बने ना, इन हर एक में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 23, ठीक है। हर एक में कितने होंगे, 23 23 23। समझ गए। और एक और डिफरेंस क्या है कि ये जो माइटोसिस होता है ये इन्वॉल्व होता है ग्रोथ एंड रिपेयर में, और जो मियोसिस होता है वो इन्वॉल्व होता है गैमेट्स फॉर्मेशन में। तो देखो यहां पे उसने क्या बोला, ये जो सेल्स बने
ये सेल्स क्या हैं? ये नॉर्मल सेल्स नहीं है, ये क्या है? गैमेट्स। ठीक है, ये क्या है? गैमेट्स। When a cell divides by meiosis, it produce 4 new cells instead of just 2. तो देखो meiosis में हमने क्या पढ़ा कि जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के बाद 4 नए सेल्स बनते हैं, है ना? तो यहां पे हमने देख लिया 4 नए सेल बने, तो वो इसने यहां पे लिखा है। द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ द मदर सेल। तो इसको समझते हैं। देखो, ये वैसे हमने समझ लिया था। जैसे ये क्या है? मदर सेल है। ठीक है, मदर सेल है। तो मदर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 46। ठीक है, 46 है। अब यहां पे जब मियोसिस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें 4 नए सेल मिलेंगे और हर एक सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे? 23। मतलब जो हमें यहां पे 4 नए सेल मिले उनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ है अगर हम कंपेयर करें मदर सेल के क्रोमोसोम के नंबर से। ठीक है, तो 46 का हाफ कितना हो गया? 23। Can you think as to why the chromosome number has reduced to half in daughter cells? अब देखो, उसने बोला कि मियोसिस में जो हमें डॉटर सेल्स मिलते हैं ना उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ क्यों हो जाते हैं? आपको पता है यहाँ पे जो मदर सेल है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो डॉटर सेल मिलेंगे उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 हो जाते हैं। ठीक है, सब में कितने हो जाते हैं? 23 हो जाते हैं। तो यहाँ पे हाफ हो गए ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो वही उसने पूछा ऐसा क्यों होता है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जितने भी सेल्स हमें मिले ये क्या होते हैं? गैमेट्स। क्योंकि मियोसिस में क्या बनते हैं? गैमेट्स। ठीक है, अब एक बेसिक पॉइंट क्या है कि कोई ऑर्गेनिज्म है जैसे ह्यूमन है। ठीक है, ह्यूमन में जो ज्यादातर सेल्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। और सिर्फ गैमेट्स में ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 23। ठीक है, ये आपको पता है। अब यहां पे क्या है? रिप्रोडक्शन हुआ, मतलब यहां पे क्या हुआ? एक ये मेल है, ठीक है, एक ये फीमेल है। फिर यहां से स्पर्म आया, यहां से ओवम आया। अब स्पर्म ओवम क्या है? गैमेट्स हैं। तो इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? 23। अब ये जब मिलेंगे तो मिलने के बाद यहां पे क्या बनेगा? जाइगोट। ठीक है, जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 46। ठीक है, और यही हम चाहते हैं कि यहाँ पे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाए, क्योंकि नॉर्मली कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ज्यादातर सेल में? 46 होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गए? 23 इधर से आए, 23 इधर से आए, तो कितने हो गए? 46। फिर इससे क्या होगा? बेबी का डेवलपमेंट होगा। अब जब बेबी डेवलप्ड होगा तो उससे क्या होगा? बेबी के सेल्स में, जो बेबी की बॉडी के सेल्स हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हो जाएंगे। तो इस 46 नंबर को मेंटेन रखने के लिए यहां पे जो गैमेट्स बनते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। मान लो यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होंगे तो उससे क्या होगा? 46 स्पर्म से आएगा, 46 ओवम से आएगा। फिर ये जब फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब ये स्पर्म वो मिलेंगे, तो इससे क्या होगा? जो जाइगोट बनेगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम बहुत ज्यादा हो जाएगा, और ऐसा होता नहीं है। इसीलिए यहां पे क्या होता है? जो गैमेट्स बनते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। बाय बाय।